नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि हमारे गार्डन में ये इतने बड़े बड़े जो रोज़ खिले हुए हैं, तो इनमें हम ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं जिससे कि हमारे रोज़ इतने बड़े साइज़ के खिलते हैं। और हमारे जो गुलाब के प्लांट हैं उनमें अधिकतर सब में ही है ना, कलियां बहुत ही बढ़िया बनी हुई हैं। तो पहला फर्टिलाइज़र है हमारा चाय की पत्ती, जो हम अपने घरों में चाय बनाते हैं और उसमें से जो वेस्ट पत्ती निकलती है, तो उसको हमें अच्छे से 2 या 3 बार धो लेना है और उसको फिर हमें अपने गुलाब के प्लांट में डाल देना है। अगर समर सीज़न है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, और अगर विंटर सीज़न है तो 1-2 दिन सुखा के डाल सकते हैं। और ये अपने आप ही धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होती रहती है और ये बहुत ही बढ़िया खाद होती है। हमने भी अपने प्लांट में चाय की पत्ती को डाला है अभी 2 दिन पहले ही, और ये धीरे धीरे ही डिकम्पोस्ट हो जाएगी। और दूसरा फर्टिलाइज़र है हमारा ऑरेंज पील का फर्टिलाइज़र। ऑरेंज पील मतलब ऑरेंज की जगह आप उसमें नारंगी भी डाल सकते हैं, संतरे भी डाल सकते हैं और मौसमी भी डाल सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए आप या तो ऑरेंज के छिलकों को सुखा के और उसका पाउडर बना के स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप उनको मतलब जैसे कि 2 या 3 ऑरेंज के छिलके ले लिए और उनको डाल दिया हमने 1 लीटर पानी में, तो 3-4 दिन भीगे रहने के बाद हमें उनमें से मतलब उस फर्टिलाइज़र में से 1 गिलास पानी लेना है और उसमें से उतना ही पानी डालकर हमें अपने जो गुलाब के प्लांट हैं उनमें सभी में डाल देना है, या फिर आप सभी फ्लावरिंग प्लांट में डाल सकते हो। और ये भी बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है। और आप ऑरेंज पील को तो आप विंटर सीज़न में भी डाल सकते हो और समर सीज़न में भी डाल सकते हो। और दोस्तों, इसी तरह से बनता है हमारा बनाना पील फर्टिलाइज़र। तो बनाना पील फर्टिलाइज़र को भी आप इसी तरह से 2-3 दिन तक, मतलब केले के छिलकों को 2-3 दिन तक पानी में भिगो के रखने के बाद इस तरह से ही अपने प्लांट में अप्लाई कर सकते हो, जिस तरह से ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र बताया है। तो वो भी बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है। और बनाना पील फर्टिलाइज़र को भी आप समर सीज़न में भी अपने पौधों में डाल सकते हो और विंटर सीज़न में भी डाल सकते हो। तो ये भी बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है। या फिर आप चाहे तो केले के छिलकों को सुखा के उसका पाउडर बना के स्टोर करके भी रख सकते हो, और फिर उसको मतलब पाउडर बनाए हुए को आप 1 महीने में 1 चम्मच अपने पौधे की मिट्टी में मिला सकते हो। और अगला है कॉम्पोस्ट। तो कॉम्पोस्ट को भी आप इसी तरह से पानी में भिगो के 2-3 दिन के लिए रख सकते हो, और उसके बाद इसी तरह से जैसे 1 गिलास फर्टिलाइज़र में 1 गिलास सिंपल पानी मिला के आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट में डाल सकते हो। और अगर आप परमानेंट प्लांट में भी डालना चाहें तो भी आप उसमें डाल सकते हो। और ये कॉम्पोस्टी फर्टिलाइज़र सभी पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है और फ्लावर आते हैं और हमारे प्लांट हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। तो इसी तरह से आप गोबर खाद का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हो। जिस तरह की कॉम्पोस्टी बनाई है तो उसी तरह से ही गोबर खाद का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है। और दोस्तों, ये खिला हुआ है हमारे गार्डन में एक मिनिएचर वैरायटी का डेहलिया, और ये ऑरेंज कलर का है और जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी ये एक ही खिला है और बाकी इसमें ना यहाँ कलियाँ बनी हुई हैं, ये बनी हुई एक और कली। तो ये इसका जो है ना हाइट छोटी ही रहती है, आप देख सकते हैं कितनी सी है इसकी हाइट। और इसका फ्लावर भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता क्योंकि ये मिनिएचर वैरायटी का डेहलिया है। और दोस्तों, अगला है, अगर आप अपने घरों में एग का मतलब अंडों का इस्तेमाल करते हो तो आप एक 12 इंच के गमले में 2 या 3 अंडों के छिलकों को क्रश करके डाल सकते हो।
जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो। लेकिन जो अपने घरों में यूज़ नहीं करते हैं तो वो इसकी जगह दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। दालचीनी का पाउडर मतलब दालचीनी तो हमारे किचन में आसानी से मिल जाती है। दालचीनी को हमें मिक्सर में डाल के पीस लेना है और उसका फिर आधा चम्मच एक 12 इंच के गमले में डाल देना है। और दालचीनी का पाउडर तो फंजीसाइड भी होता है, पेस्टिसाइड होता है और हमारा बहुत ही बढ़िया खाद का काम भी करता है। तो आप दालचीनी पाउडर को भी अपने प्लांट में डाल सकते हो। और दालचीनी के पाउडर से हमारे प्लांट में अच्छी ग्रोथ होती है और नई नई कलियां बनती हैं और फ्लावर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। और दोस्तों ये है हमारे एक कश्मीरी गुलाब और देख सकते हैं इसमें आप कितनी इसमें कलियां आई हुई हैं, मतलब फ्लावर आए हुए हैं। ये एक प्लांट में कम से कम 8-9 फ्लावर आए हुए हैं और इसमें कलियां भी काफ़ी ज़्यादा बन रही है, क्योंकि हम अपने घर से ही किचन से ही लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालते हैं। और इसमें हम जो सूखा फर्टिलाइज़र होता है जैसे गोबर खाद या फिर किचन से निकली हुई चाय की पत्ती उसको डालते हैं, तो उससे ही हमारे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा फ्लावर खिलते हैं। और दोस्तों विंटर सीजन में आप अपने पौधों में सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र तो बहुत ही बढ़िया होता है। और सभी फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम सरसों खली के लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो उससे हमारे प्लांट में ग्रोथ होती है और फ्लावर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे एक डहेलिया का प्लांट और इसमें भी आप देख सकते हैं कितनी कलियां आई हुई हैं। और ये एक छोटा सा ही प्लांट है और इसके बावजूद इसमें काफ़ी कलियां आई हुई हैं। और उसी के पास ये दूसरा भी एक और डहेलिया का प्लांट है, डहेलिया का नहीं सॉरी हिबिस्कस का। और हिबिस्कस के प्लांट में भी इसमें ये मल्टी पेटल वाला है और इसमें भी काफ़ी कलियां आई हुई हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और इसी के पास ये दूसरा बिल्कुल डार्क रेड कलर का है और इसमें भी एक फ्लावर खिला हुआ है और इसमें भी काफ़ी कलियां आई हुई हैं। और दोस्तों इस समय आप अपने पौधों में सिर्फ गोबर खाद या फिर आप वर्मी कंपोस्ट ही डाल सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 6-7 दिनों से काफ़ी बरसात हो रही है और जो गमलों की मिट्टी है काफ़ी गीली हो रही है। अगर इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो मिट्टी और भी ज़्यादा गीली हो जाएगी और जिससे हमारे प्लांट की रूट्स सड़ने का खतरा बना रहेगा। तो इस समय आप लिक्विड फर्टिलाइज़र को अवॉइड ही करना। बरसात जब तक बरसात होती है तो उसके बाद बरसात थमने के बाद 2-3 दिनों के बाद में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपने हमारे सभी प्लांट देखे हैं कि हमारे सभी पौधों में कितने अच्छे अच्छे फ्लावर आए हुए हैं और जो हमारे परमानेंट हैं उनमें भी फ्लावर आए हुए हैं और जो सीजनेबल फ्लावरिंग प्लांट है उनमें भी बहुत ही बढ़िया फ्लावर आए हुए हैं। तो दोस्तों ये सभी फर्टिलाइज़र जो हमने बताए हैं, अगर आप इन सभी को बदल के मतलब जैसे इस महीने हमने ऑरेंज पील डाल दिया, अगले महीने हमने बनाना पील डाल दिया और उसके अगले महीने में सरसों कली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिया, तो इस तरह से आप अगर अपने गुलाब के पौधों में या फिर किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में डालते हो तो उनमें भी आपके भी इसी तरह फ्लावर आएंगे जिस तरह से हमारे सभी प्लांटों में आए हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।